Good morning, students. Today we discuss about the polynomials, chapter 2 in your class 9 mathematics. और पार्टिकुलर जो इसमें हमने यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे वो वैल्यू एंड जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे हमने पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, पहले एक्सरसाइज में हमने थोड़ा पोलिनोमियल के बारे में यहाँ से पढ़ा है। पोलिनोमियल क्या होता है, क्या किस टाइप की होती है, डिग्री कैसे उसकी काउंट की जाती है। कुछ मैं एग्जांपल भी अभी आपको दोबारा से बता रहा हूँ। जैसे स्टैंडर्ड को लिख देंगे एक बार, x + 4 इट इज सेड टू बी लीनियर पोलिनोमियल। ये आपकी वेरिएबल के साथ है। अगर आपका इस तरह से हम कोई आपका कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन इट बिकम डिग्री 1 डिपेंड अपॉन द कंटेंट वेरिएबल। यानी जो आपका पोलिनोमियल में वेरिएबल कंटेंट कर रहा है उसकी जो पावर है यही आपकी डिग्री होगी। तो ये डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल भी इसको आप कह सकते हो। अगर एक पार्टिकुलर थोड़ा मैं अगर आपको इसको बताना चाहूँ, अभी अगर इसी की जीरो की हमें रिक्वायरमेंट है, अभी तक तो हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा x + 4 एक आपका पोलिनोमियल है, डिग्री 1 या लीनियर पोलिनोमियल जो भी आप इसको कहो। और दूसरा एक चीज जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है, पोलिनोमियल की डिग्री और जो जीरोज है वो आपकी रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। रिलेट मतलब दोनों आपकी सेम होती है। जितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा उतनी ही उसकी जीरोज होंगी। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डिग्री 1 है, सो इट है 1 जीरोज। तो इसके लिए इसको फाइंड आउट करने के लिए करेंगे लेट x + 4 = 0 एंड आफ्टर दैट वी विल x = -4। यानी जीरोज के लिए अभी वैल्यू के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जीरोज के लिए है ना x = अल्फा या a वगैरह ले लीजिए। अल्फा अगर थोड़ा आपको ये लगता है कि ये थोड़ा हम हायर क्लासेस में यूज करते हैं अल्फा, तो x = a हमने एक ले लिया है एक वैल्यू, ये ले लीजिए इस तरह से। और लेट px is a polynomial, px is a polynomial, then a is the a it is a ये वाला ये नहीं, a स्पेशली ये जो हमने लिए है, then a is the zero of px if p = 0। ये है डेफिनेशन। अगर हमें जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल को काउंट करना चाहते हैं, ये डिग्री पर डिपेंड करता है। डिग्री आपकी एक है तो एक ही जीरो जैसे हमें यहाँ पर मिल रही है, आप -4 रखोगे देन आपकी जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वैल्यू की थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे वैल्यू कोई एक पोलिनोमियल आप ले लो px से, मैं भी इस टाइप का x² + 4x + 3 ये है एट x = 2 at x = 2 at x = 2 मतलब p2 2 power 2 4 into 2 8 plus 3 then it is 15। तो अभी आपने ये जो हमने यहाँ पर ये प्रोसेस किया है, इट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। इट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। अब वैल्यू तो हमारे पास आ गई है और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जीरोज। तो जीरोज के लिए देखिए जो इस टाइप के यहाँ पर जैसे हमारा हमने लिखा है ये at x = 2 एट या ले लीजिए यहाँ पर भी at x = a। अगर मान लीजिए इस टाइप के नंबर पर ये जो आपका px है वो आपका वैल्यू 15 की जगह अगर 0 देता, देन x = 2 इट इज ए जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इट इज ए जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये जीरो अपने आप में यहाँ जैसे देखो 8th क्लास में वैसे पढ़ भी लिया था। मैं थोड़ा एक चीज और आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, x² + 5x + 6। अगर हम जैसे कल एक्सरसाइज से भी हमने थोड़ा इसके बारे में थोड़ी चीजें डिस्कस की हैं पोलिनोमियल के बारे में। इट इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इट इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द कंटेंट वेरिएबल, इट इज द डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द कंटेंट वेरिएबल, इट इज 2, सो इट इज 2 डिग्री है हमारी ये डिग्री। तो इंप्लाइड इसके लिए जीरोज भी 2 होंगे, जीरोज भी कितनी होगी 2 होंगी।
जैसे लीनियर तो हम आराम से निकाल सकते हैं। एक और लीनियर का एग्जांपल दे रहा हूँ, 2x + 3, ये आपका कोई लीनियर पॉलिनोमियल है और इसके हम जीरो फाइंड आउट करना चाहते हैं। लीनियर था पहले वाला भी, ये भी लीनियर है। लीनियर काफ़ी इजी है हमारे लिए फाइंड आउट करना। 8th क्लास में बहुत बार इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर चुके हैं। देन x = -3/2, x की वैल्यू निकालनी, x है -3 की साइड है, देन आफ्टर दैट 2 से डिवाइड कर देंगे तो -3/2 हो गया ये हमारा। अब ये आप देखोगे कि लीनियर को तो आप आराम से निकाल रहे हो। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ, 2x, ये अगेन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अगेन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर इसकी जीरो निकालनी है देन अगेन पुट इट इक्वल टू द जीरो। ये -2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, देन इट इज 0 बिकॉज ये आपका यहाँ जाने वाला है 0/2, सो इट इज 0। तो इस तरह से हमें आपकी लीनियर में कुछ आपको लिख के बताइए। अब इस टाइप की अगर आपकी हमारे पास है 2 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल हमें दे दिया जाता है तो उसकी जीरो से हम क्या हमारे पास कोई पार्टिकुलर रूल है जिसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं? क्योंकि इस टाइप का तो है सीधा जीरो के इक्वल रखा और फिर आराम से हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ एक्चुअल में है ना जो हमारा पॉलिनोमियल है ना चैप्टर 2 आपका, इसमें हमें आपकी डिग्री 2 की तो पॉलिनोमियल के साथ हम जीरो से फाइंड आउट करेंगे ही, यानी ये तो हमें सोल्व करना ही है। हमें क्यूबिक यानी जो आपकी डिग्री 3 पॉलिनोमियल होगा उनकी भी जीरोज को फाइंड आउट, और इससे हायर ऑर्डर के जो आपके पॉलिनोमियल होंगे जब हम हायर क्लासेस में यानी अपनी आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले जाएंगे तो वहाँ पर हमें मिलेंगे। तो आपका 3 तक है, आपको 2 तक का आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो। अभी जैसे मैं थोड़ा आपको रिमेंबर इसके बारे में करवाता हूँ। देखो जैसे मैंने ये स्पेशल टाइप का लिखा है, इसके आराम से आप फैक्टर कर सकते हो। तो 1 मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पर 1 × में 6, वी नो दैट स्प्लिट कर रहे हैं 6 और यहाँ से साइन 5 पॉजिटिव ही साइन है, शुड वी टेक 5 को ब्रेक करना जैसे आप करते थे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। मैं ज़्यादा आसान है ये, कुछ नहीं है। 2 और 3 में हमने इसको ब्रेक कर लिया, ऐड कर रहे हैं 5 मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 मिल रहा है। देन ये हमारा जो आपकी पॉलिनोमियल डिग्री 2 होता है उसको फैक्टराइज करने का तरीका ये हमारा। हालांकि क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमें मिल जाएगा आगे चल के, तो जिससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में। तो यहाँ पर जो आपका भी ये है इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा +6, जैसे एज इट इज करते थे x + 2 + 3 × में x + 2, अगेन x + 2 × में x + 3। ये हमने थोड़ा फैक्टराइज लीनियर फैक्टर में आपका हमने ब्रेक कर लिया है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब लीनियर फैक्टर की जीरो निकालना तो हमें पता आसान है, कैसे करेंगे? दोनों लीनियर फैक्टर्स को आप अलग अलग जीरो के इक्वल रख दीजिए। जब इसको जीरो के इक्वल रखोगे देन यू हैव x = -2 एंड आफ्टर दैट इसको जीरो के इक्वल रखोगे देन यू हैव -3। अब ये जीरोज क्यों है? why these -2 and -3 are the zeros of the given polynomial x² + 5x + 6। कारण क्या है? आप -2 पुट करो यहाँ पर, it is equal to 0, -3 पुट करो then again it is equal to the, so these are called the zeros of the polynomial। अब आप कहोगे जी क्यूबिक है, तो क्यूबिक के लिए है हमारा हमारे जो ज़्यादातर केसेस हैं वो वैसे तो आपके डिग्री 2 के ही हैं, बाकी हम डिग्री 3 भी आपका पढ़ लेंगे। आप हायर क्लासेस में चले जाओगे जब वहाँ पर कहीं कहीं आपको डिग्री 3 को सोल्व करना होगा अपने क्वेश्चंस के ड्यूरिंग, जैसे इंटीग्रेशन वगैरह जब हम करेंगे तो वहाँ पर वो आपके हायर क्लासेस के लिए है। तो मतलब पता होना चाहिए हमें अच्छे से। ये तो हमारा हो गया आपका डिग्री 2। डिग्री 2 में और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे x² + 7x + 10 आपका 8th क्लास में ये हम फैक्टर कर चुके हैं इस टाइप का। 7 को दोबारा से यहाँ ये और ये आपका मल्टीप्लाई होता है 10 है 7, 5 × में 2 हो जाएगा और आपका उसके बाद फैक्टराइज कर देंगे जैसे हम, उसके बाद जीरो आ जाएंगे। दोनों लीनियर फैक्टर में ब्रेक होने के बाद अलग अलग जीरो के इक्वल रख देंगे, देन वी विल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री की जैसे हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ये भी है, और आपका डिग्री 2 पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल हमने यहाँ पर ये भी आपका लिखा है। तो चीज़ों को थोड़ा हमें समझने की जरूरत है बस जस्ट है, क्योंकि ये आपकी जो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा
जो हमारे क्वेश्चंस वगैरह हैं, अगर कुछ हमारी क्वेरीज रहती है तो उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें भी पता है, बट थोड़ा हम एडजस्ट कर सकते हैं और चीज़ों को यहाँ से भी समझ सकते हैं इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ। तो अभी इसमें एक्सरसाइज में दिए हुए कुछ पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा ब्रीफ है। अब मैं आपकी किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी आपकी इस टाइप की जो x के लिए आपकी कोई पार्टिकुलर नंबर आपको दी हुई है उस पर, और जीरोज कैसे निकाल सकते हैं। तो 2 डिग्री तक के पॉलिनोमियल के बारे में हमें ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से कंसिडर करने की ज़रूरत है, और उसके बाद 3 डिग्री को भी आप यहाँ से समझ लोगे। तो थोड़ा मैं आपको एक्सरसाइज से भी रिलेट करवाऊंगा यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। बस इसी से रिलेट किया गया। देखो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू बताना आपको आसान है बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये मैं लिख रहा हूँ px से दो पार्ट 3 पार्ट के लिए दिया हुआ है। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। 3 पॉइंट पर काम करना चाहते हैं। देन वी हैव x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये 3 पार्ट दिए गए हैं हमारे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ये पॉइंट दिए गए x 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। बिल्कुल आसान है, अभी जैसे हमने बात की थी। तो सबसे पहले आप 0 के लिए अगर x 0 पर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, देन p0 लेंगे भी हम। p0 5 × में 0 0 -4, क्यों x की जगह तो हमें 0 डालनी है, फर्स्ट कंडीशन कर रहे हैं 0 प्लस 3, देन वी हैव 3। तो p0 इट इज 3। अब -1 डालना बिल्कुल आसान है, अगर हम इनमें भी गलतियां करेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। 5 × में -1 -4 × -1 होल स्क्वायर प्लस 3। ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए। अगर हमारा इस टाइप का सफिक्स है हमारा ब्रैकेट के अंदर, पावर हमारी इवन है ऑड है, ये तो हमें छोटी क्लास में भी पता चल चुका है। इन चीज़ों में भी अगर हमें प्रॉब्लम है तो उन पर थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है ताकि इस क्लास का हम ढंग से सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इट इज -5 माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस -4 रह जाएगा प्लस 3। ये आपका यहाँ से रिमेन होगा -9 प्लस 3 इट इज -6, इट इज -6। x इज इक्वल टू 2 पर डाल लो p2, ये होगा 5 × में 2 माइनस 4 × में 2 पावर 2 और प्लस 3, यानी ये हो जाएगा 10 4 16 प्लस 3, देन इट इज -3, देन इट इज माइनस। आसान है चीज़ें आपकी, यहाँ ऐसा नहीं है कि फिर हमारा हम ये कहेंगे बहुत कोई आपकी मुश्किल चीज़ें हैं। इस तरह से ये वैल्यू 2 चीज़ें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल के लिए। एक तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, हालांकि बिल्कुल आसान चीज़ें है कि आपका इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करना। अब आप कहोगे जी ये तो हमने 2-3 केस ही पढ़े हैं, हमारे लिए दूसरे केस होंगे, क्या लगाएगा दूसरे केस होंगे, ये समझो आप। वैल्यू x के लिए चेंज कर देगा, पॉलिनोमियल को चेंज कर देगा। अब हमें ये नहीं पता कि -1 का होल क्यूब क्या होता है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। अगर हमें पता है इस टाइप से -1 को पुट करेंगे x की जगह, तो हमारा कहाँ क्या क्वांटिटी बचने वाली है, देन वी हैव नो प्रॉब्लम। तो ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट होता है आपका, वैल्यू से क्वेश्चन आपका दिया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इस तरह से इसके लिए डिफाइन करोगे। सेकंड क्वेश्चन है जो हम p0 p1 p2 फाइंड आउट करना चाहते हैं। We want to find out P0, P1 and P2। एक दो एग्जांपल बताऊंगा मैं, इसमें से आपके 4 पार्ट दिए गए हैं, तो हम एक दो एग्जांपल इसमें से चेक कर लेंगे किस तरह का दिया हुआ है। इसमें जैसे फर्स्ट वन दिया हुआ Py y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, Py y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, इट इज y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y स्क्वायर माइनस y
+1 ये आपकी प्रॉब्लम दी हुई है और ये यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन प्रोसेस जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है फॉलो करेंगे। P0 इट इज y0 0 उसके 0 -0 +1 एंड आफ्टर दैट ये भी धुआं। नेक्स्ट है 1 पुट कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ 1 होल स्क्वायर -1 +1, हम जानते हैं 1 होल स्क्वायर आपका 1 ही होगा। सो अगेन वी विद 1, अगेन वी विद P2 पर आप फाइंड आउट कर लीजिए इसको। P2 पर क्या हो जाएगा आपका 2 पावर 2 -2 +1 4 5 2 देन वी विद 3, देन वी विद 3। तो इस तरह से देखिए अब इनके लिए ये तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा 2 होल स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पर हमें -2 रखना है। ये तो हमें इनके बारे में ऑलरेडी हमें पता है भी ये गलतियां करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। अभी और भी दे रखे हैं आपके कुछ और आपके पॉलिनोमियल दिए गए जिनको हम P0 P1 P2 इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें एक और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये है 2 + t + 2t स्क्वायर 2 + t + 2t स्क्वायर 2 + t + 2t स्क्वायर -t³ यस, ये आपका पार्ट नंबर 2 है -t³ और ये आपका pt, ये क्या है आपका pt वही है ऊपर वाले ही वैल्यूज आपके 3 की। ये पॉलिनोमियल चेंज कर रखे हैं इसमें जैसे आपका पॉलिनोमियल एक ही था उसको ही हमने 3 वैल्यूज पर उसको फाइंड आउट किया है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है आपके पॉलिनोमियल चेंज करा है, वैल्यू सेम है 0 1 2 के लिए, ये सभी पॉलिनोमियल्स को हमें सोल्व करना है। तो एक बार बताता हूँ मैं, P0 लिख लो पहले, P0 इट इज P0 0 और क्यूब 0 माइनस ये स्क्वायर है यहाँ पर 0 बिकॉज ये 0 है, यहाँ पर अगेन 0 और +2 सो ये 2 के साथ जाएंगे अगर हम P0 पुट कर रहे हैं। मैं 2 पुट करके चलो 1 भी मैं आपको बता P1 के लिए जाएगा P1 यानी कि t की जगह 1 डालो 1 और क्यूब -1 प्लस यहाँ पर जब हम t की जगह 1 डालेंगे 2 × 1 और उसके 1 ही हो जाएगा 2 होगा मतलब, और यहाँ पर अगेन t की जगह 1 बिकॉज वी वांट P1 निकालना चाहते हैं हम। सो 1 और लास्ट में भी आपका लास्ट में 2 है एज इट इज रह जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव विद 4। तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ये वैल्यूज हम आपकी जो पॉलिनोमियल की फाइंड आउट करना चाहते हैं इसके लिए किस तरह से हमें पुटिंग करनी है, वैल्यूज के लिए कैसे जाना, प्लस माइनस कैसे सोचना है। गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे तो गलत हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल नहीं है। अच्छा अब 2 पर वर्ग निकाल लो आप ताकि 2 पर वर्ग क्लियर हो जाएगा आपका। फिर चलो यहाँ पर 2 क्यूब तो माइनस हो जाएगा 8 क्योंकि 2 का क्यूब कर रहे हैं प्लस 2 पावर 2 4 × 2 8 t की जगह 2 और फिर दोबारा से लास्ट में हमने t 2 डाला है t 2 क्योंकि -8 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है 2 पावर 2 4 × 2 8 प्लस 2 एंड आफ्टर दैट 2 सो वी हैव विद 4। तो इस तरह से आप जो आपकी ये वाले वैल्यूज हैं इनको फाइंड आउट कर सकते हो, हमारे लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अच्छा इसमें आपका एक पार्ट और भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये pH वाला जो लास्ट पार्ट दिया हुआ है इसको और आप चेक कर लो, यही वैल्यूज रहेंगी आपकी जो हमने लिखी है। ये एक और पार्ट इसमें से चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो पार्ट हम चेक करना चाहते हैं वो है px से थोड़ा अलग है इनसे, x - 1 × x + 1 px इट इज x - 1 × x + 1 x - 1 × x + 1। अच्छा अब x - 1 × x + 1 की बात हम कर रहे हैं, वैसे तो ये फार्मूला भी आपको पता है, ये इसको ऐसे लिख सकते हो आप x² - 1, ये a - b a + b वाला यूज कर सकते हो, सीधा करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 रखनी है स्टार्टिंग में P0 x की जगह 0 रखेंगे 0 - 1 × 0 + 1 देन भी क्या हो जाएगा -1
क्या हो जाएगा -1। यहाँ भी आप देखोगे यहाँ क्यों दे सकते हैं 0 0 स्क्वायर 0 -1 रह जाएगा, वही है सेम है। अगर उस तरह लिख के कैलकुलेट करना चाहते हो कर सकते हो। P1 के लिए जाइए आप 1 रखेंगे 1 - 1 एंड वी हैव 1 + 1 इट इज 0 बिकॉज ये 0 है फैक्टर 1 - 1 वाला। 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा और 2 × 0 देंगे 0। P2 भी कर रहे हैं, इसके लिए हम P2 इट इज 2 - 1 एंड 2 + 1 3 और 2 में से क्या एक रह जाएगा, 3 गुणा में देन इट इज 3। तो ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से उसको हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसके लिए आपका दिया हुआ है, वेरीफाई करना चाहते हैं पॉलिनोमियल्स को कि मेरे साथ में जो आपकी जीरो उसके लिए दी हुई है क्या उसकी वो जीरो होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आपके कुछ पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूँ। पहले वाला पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ px = 3x + 1 और x के लिए आपका दिया हुआ है यहाँ पर -1/3 स्टैंडर्ड की हमसे अभी मैंने जो डेफिनेशन बताई थी pa 0 आना चाहिए, pa क्या आना चाहिए 0। दिस इंप्लाइज a इज a 0 ऑफ px, a इज 0 ऑफ px 0 पॉलिनोमियल भी कह सकते हो 0 px। तो यहाँ पर a की जगह है आपका -1/3 डाल दीजिए यहाँ पर p -1/3 3 × -1/3 + 1 और अल्टीमेटली जो हमारी कैलकुलेशन कैंसिल होने के बाद हमारा रहेगा 0 यानी pa = 0। सो -1/3 implies x = -1/3 is a 0 of px is a 0 of px या गिवन पॉलिनोमियल जो भी आप इसको कहना चाहते हो। तो ये है अगला पार्ट हमारा। अगले पार्ट में ये हमारी कंडीशन जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन ये आप दिमाग में रखो अपने, या और इजी इसको आप याद रखना चाहते हो भाई हमने मेरा x का जो मान दे रखा है हमारे थे उसमें हमारे धर देंगे। अगर हमारा वो मान रखने के बाद ये वैल्यू हमारी 0 बढ़ जाती है देन 0 होगा वो जो भी आपकी वैल्यू x के लिए उन्होंने आपको दी है, अदरवाइज 0 नहीं होगी। जैसे यहाँ इस केस में हमने देखा इट इज 0 फर्स्ट पार्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो फिर इसमें आपके पार्ट देते हैं हमें 8 कुछ करते हैं हम जो आपके लगेंगे हमें इम्पोर्टेंट। तो px है 5x - pi, ये अगला px है 5x - pi और हम x के लिए लेना चाहते हैं इट इज x 4/5 डेफिनेशन है आपके पास ये जो हमने स्टार लिखा है जिस पर अभी बताई थी पूरी डिटेल के साथ हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। तो डेफिनेशन अपने माइंड में रखो, फिर ये नहीं होगा कि ये हमारे को बता रहा था तो हमें पता है और ये हमारे को नहीं बता रहा था तो इसका हमें नहीं पता है। अगर आप चीज़ों को ये समझ लो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि 0 चेक करने का तरीका क्या होता है देन सफिशिएंट टू लर्न। ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ही सिर्फ आपको चेक करनी है। उसके बाद चेक कीजिए आप p 4/5 5 × 4/5 -5। अब अगर मान लीजिए ये हमारा कैंसिल कर दें, ये तो किसी भी सूरत में नॉट इक्वल टू 0 है भाई, क्यों 4 - pi बच गया। अगर पाई को पाई से बटे 7 यानी 22/7 जो राइट डाउन करते हो अगर वो भी लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, तब भी आपको पता है 0 के इक्वल नहीं आने वाली है वैल्यू। सो x = 4/5 इज नॉट a 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px = 5x - pi। पता चल गया हमें अच्छे से 0 हम कब कहेंगे और 0 हम कब नहीं कहेंगे। अगले पार्ट के लिए लिख रहा हूँ ये आपका दिया हुआ 2 वैल्यू जिसको हम चेक करना चाहते हैं और px है x² - 1 +-1 दिया हुआ है। ये आपका आगे जो दिया हुआ है x = +-1 दो वैल्यू हैं एक्चुअल में। ये अगर आप इनको समझना चाहते हो तो ये आपके पास ये दो वैल्यू हैं जिनको हम चेक करेंगे। हम 1 को चेक करो पहले यहाँ पर p1 1 और उसके -1 इट इज 0 -1 को चेक करो -1 और उसके अगेन +1 -1 देन 0 बहुत क्या होगी
both are the zeros of given polynomial, both are the zeros of the, क्लियर दिखाई दे रहा है हमें, दोनों के दोनों हमारे इसके लिए जीरोज होंगे। क्यों? आपका दोनों के लिए जो हमारी जीरो के लिए कंडीशन होती है आपके पॉलिनोमियल की वो सेटिस्फाई हो रही है। +1 रखेंगे तब भी आपका जीरो हो रहा है, -1 रखेंगे तब भी आपका ये यहाँ पर जीरो हो रहा है। अभी और कुछ इसमें से पार्ट अभी और लिखेंगे ताकि हमारा और थोड़ा आइडिया इसमें फाइंड करने का ये क्लियर हो जाए अच्छे से। आप खुद भी जो आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉब्लम दूसरी बुक अगर आप कोई कंसिडर कर रहे हो साथ में तो उसमें से भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा, तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है इट इज px x + 1 into में x - 2। px है x + 1 into में x - 2 एट x = दो वैल्यूज दी हुई है अभी यहाँ पर। एक तो दिया हुआ है इसके लिए इन्होंने -1 और एक दिया हुआ 2, -1 and 2। तो 1 by 1 चेक कर लेंगे। पहले -1 पर चेक कर लीजिए, -1 देन -1 + 1 into -1 - 2 देन इट इज इक्वल टू 0। देन इट इज इक्वल टू, क्लियर दिखाई दे रहा है ये ब्रैकेट आपकी 0 अगर हमें दे रही है तो सिंपली सारा जो रिजल्ट है वो आपका 0 के इक्वल यहाँ से हो जाएगा। क्यों? 0 into -3 देन ये भी 0। तो सिंपली फर्स्ट वन है जो -1 है ये तो 0 है आपके पॉलिनोमियल के लिए। सेकंड वन अगर आप चेक करना चाहते हो 2 + 1 into 2 - 2 अगेन इक्वल टू द 0 बिकॉज 2 + 1 3, 2 - 2 0, 0 into 3 देन 0। तो जो आपका 2 है ये भी आपका इसके लिए 0 होगा। जो आपका पॉलिनोमियल है px x + 1 और x - 2 इट हैव एट 0 x = -1 एंड आपका 2। तो दोनों के दोनों ये आपके जो रिजल्ट दिए हुए हैं ये इस क्वेश्चन के लिए आपकी 0 होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है px = x² भी हो चाहे x⁴ भी हो कुछ भी हो x हो, x² दे रखा है ये साइन आपका या x³ है जो भी है। when x = 0, when x = 0 तो अभी हमें पता है कि when x = 0 अगर हम चेक करना चाहते हैं देन p0 then 0 so x is equal to 0 is a 0 of given polynomial px it is equal to x²। यानी px जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है x = 0 इसके लिए 0 होगी क्योंकि ये जो हमारी डेफिनेशन है 0 के लिए किसी भी पॉलिनोमियल की उसको फुलफिल कर रही है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ये है lx + npx। अगला lx + n and x = है -m/l पुट कर लीजिए l into में -m/l कैंसिल हो जाएगा देन 0। क्यों? -m + n शो x = -m/l is a 0 of the given polynomial px which is equal to lx + m। तो 0 निकालने का सीधा सा फंडा है हमारे लिए, कुछ ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है। सिंपल है चीज़ें, हमें पहले पॉलिनोमियल देख लेना है। जनरली हमारे से यहाँ पर जैसे एक आध में आपकी डिग्री 2 सोल्व करवा रहा है, अदरवाइज आपका लीनियर पॉलिनोमियल ही ज़्यादातर हमें यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेकंड लास्ट पार्ट है, सभी पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके कंफ्यूजन ना रहे कहीं भी। px है 3x² - 1 इट इज px is 3x² - 1 और जो x के लिए वैल्यूज आपकी दी हुई है यहाँ पर दीज आर द -1/√3 and 2/√3 -1/√3 और सेकंड वन है 2/√3। तो √3 वगैरह आपको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, अदरवाइज इसमें गलत हो सकता है आपका। ये 3x² - 1 ही है तो डालो पहले वाला 3 into में माइनस आपका 1/√3
ये डाल दीजिए -1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 उसका होल स्क्वायर -1। यहाँ से ये होगा 3 इंटू में 1 पॉजिटिव साइन हो जाएगा 1/2 -1 3/2 -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो माइनस 1/√3 था। सॉरी एक बार दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए। यहाँ मैं थोड़ा इसको दोबारा से चेक करना है क्योंकि हमारा ये पहले वाला हमने रॉन्ग वैल्यू ले ली, सही वैल्यू है -1/√3। कोई नहीं, वो आपकी जो भी थी -1/√2 पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्लियर हमें पता है। इसको ले लेते हैं, एक्चुअली ये दे रखे हैं हमारा 3 इंटू में -1/√3 होल स्क्वायर -1। अब 3 माइनस माइनस प्लस साइन आपका इवन पावर है, पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 0। सो इट इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपका इसके लिए 0 होगा। सेकंड वन डाल दीजिए आप यहाँ पर 3 इंटू में 2/√3 और होल स्क्वायर -1। अब यहाँ से देखें 3 इंटू में 4/3 माइनस होल स्क्वायर किया है 4 हो जाएगा और कैंसिल 4 -1 विच इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0। सो इट इज नॉट 0। सो इट इज नॉट 0। बस इतना सा चेक करना है 0 के लिए, हमारे लिए ज़रा मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसका एक पार्ट हो गया, पार्ट नंबर 8 है 3x 2x + 1 आसान है बिल्कुल। 3x है 2x + 1 और 0 इसके लिए चेक करना चाहते हैं हम x = ½ यस इट इज x = ½ डाल दीजिए p ½ 2 × 1/2 प्लस इट इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0। शो आप लिखोगे, एक क्वेश्चन हमने लाइन आपको बताई भी थी लिखनी किस तरह से लिखनी है। लाइन का ये है तरीका लिखने का कि जो हमारा यहाँ पर आपका x = 1/2 है, इट इज नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इट इज नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये इस तरह से ये क्वेश्चन हम अपना अटेम्प्ट कर लेंगे। जो इसका लास्ट पार्ट है इसमें देखो किस तरह से आपका इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए आपको कहा है। सिंपल है, लास्ट पार्ट में है मुश्किल नहीं। इसमें डाला गया है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जैसे पहले वाला लिख रखा है, बिल्कुल आसान है। px = x + 5 px = x + 5 px 0 होना चाहिए, तब 0 हम उसके हमें मिल सकती है यानी x + 5। क्यों? px तो इसके बराबर था। देन यहाँ पर x = क्या आ जाएगा -5 x = सो -5 इज द 0 ऑफ द लीनियर है। सोल्व करना आता है बिल्कुल आसानी से। अगला x -5 दे रखे आप खुद से करोगे। 2x + 5 आसान सा बिल्कुल और लिख देता हूँ आपके लिए। तो इसके लिए हमें पता है px को 0 बनाना पड़ेगा। px को 0 बनाने का मतलब हो गया 2x + 5 को 0 बनाना पड़ेगा यानी x = -5/2। राइट साइड ले जाएंगे, -5 को 2 से डिवाइड करो, 5 माइनस हो जाएगा राइट साइड लेने के बाद। अच्छा, उसके बाद अगला पार्ट इसी तरह से ये थोड़ा एक पार्ट मान आपको प्रॉब्लम आ रही है। px = 1 दे रखा है 3x px = 3x यस implies 3x = 0 implies x डिवाइड होगा ही नहीं आता। कि ये ध्यान रखना कहीं माइनस कर दो इसको राइट साइड में जाके। ये है ax दे रखे है उसमें ये 0 के बराबर नहीं है आपका। ये थोड़ा बता देता हूँ ये x है a ≠ 0 बिकॉज ये अगर 0 हो जाता है तो आपका ये 0 ही रह जाएगा, 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर इसलिए एक नॉन 0 कहा है। फिर ax को 0 डाल दें, फिर देन x = क्योंकि a तो 0 है नहीं, दो का प्रोडक्ट अगर 0 है, a को इन्होंने कंफर्म कहा है कि 0 नहीं है। सो x = 0 सो x = 0। इसमें एक पार्ट और दिया हुआ px है cx + b इट इज px एंड ये है आपका cx प्लस। तो px को 0 में डालना है, इंप्लाइड हो जाएगा cx + b = 0 यानी x = -b/c। x = क्या हो जाएगा -b/c। और इन्होंने c को 0 के
इक्वल नहीं कहा पहले यहाँ पर, क्योंकि अगर सी 0 हो जाएगा तो फिर आपका ये डी बच जाएगा, यानी 0 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा, उसकी कोई जीरो नहीं होती 0 डिग्री पोलिनोमियल की, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आपका कम से कम लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए जिसकी हमारी एक जीरो लाई करती है। तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने पोलिनोमियल की जीरोज और उनकी वैल्यूज के बारे में थोड़ा पढ़ा है। भाई ये अच्छे से आपने इस एक्सरसाइज को राइट डाउन कर लेना है, क्लियरली ये समझ लेनी है। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो उसके बारे में आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर टुडे।